बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों में मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि उसकी भैंस है, पहलन है, यानी कि फर्स्ट लैक्टेशन में है, तो उसके एक थन से खून आया है। खून भी पहली दफ़ा आया है। मुझे उसने एग्जैक्ट तो नहीं बताया कि कितना टाइम हो गया उसको बच्चा दिए हुए, लेकिन खून फर्स्ट टाइम आया है। मतलब उसको कह सकते हैं कि मेस्टाइटिस का मसला जो है वो पहली दफ़ा आया है, और वो ब्लीडिंग वाली मेस्टाइटिस है जिसमें जानवर के थन से खून आता है। तो उसने पूछा कि इसका क्या हल करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर वैसे तो ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है कि आप हल्दी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जानवर को अगर जानवर के थन से खून आए, सिर्फ खून आए, बाकी कुछ ना हो, तो उसका हमने क्या हल करना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो जानवर को ये जो मसला आता है, जानवर के थन से खून आता है, उसकी दो तीन वजूहात होती हैं। एक तो है कि जानवर को कोई बुखार वगैरह हो सकता है जिसकी वजह से जानवर के थन से खून आता है। गर्मी की वजह से भी जानवर के थन से भी खून आ सकता है, सिर्फ पेशाब से खून नहीं आता, थन से भी जानवर के खून आ सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि जानवर जो है उसका मतलब जो बच्चा है उसने काटा हो, और वो बाहर से भी खून हो सकता है जो आपको महसूस हो के अंदर से आ रहा है। जो अनाड़ी बंदे होते हैं मेरे जैसे दूध दोहने वाले, उनको नहीं पता चलता कि खून अंदर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि बच्चा अगर काटे तो अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से अंदर से भी खून आ सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी अंदर से खून आ सकता है। तो इसका हमने हल क्या करना होता है दोस्तों। अगर तो आप पहले चेक करें जानवर को बुखार है या नहीं, जो थन है उस पर सोजिश है या नहीं, ये चीज़ें आपको देखनी होगी। अगर जानवर के थन पर सोजिश है तो फिर सिर्फ वो बुखार की वजह से नहीं, अंदर इन्फेक्शन हो गया या फिर जो बच्चे ने काटा है उसकी वजह से अंदर कोई ना कोई मसला बन गया है। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को देख लेना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों चलते हैं इसके इलाज की तरफ। अगर तो थन पर सोजिश नहीं है तो फिर सिंपल है कि जानवर को बुखार की वजह से ये मसला बना है, तो वहां पर आप जानवर को सेरीफ्लॉक्स का इंजेक्शन इस्तेमाल करवा सकते हैं और साथ में कीटोपी का इंजेक्शन जो है उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोनों स्टार लेबोरेटरीज के प्रोडक्ट्स हैं। इन दोनों का अच्छा जो है मतलब एक साथ में रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और इस मर्ज में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जानवर ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको पहले मेडिसिन बता रहा हूँ, बाद में आपको मैं इसका देसी इलाज भी बताऊंगा। अगर तो जानवर के दोस्तों जो है थन पर सोजिश भी है, अंदर आपको महसूस होता है कि इन्फेक्शन है, तो वहां पर आपने सेरीफ्लॉक्स इंजेक्शन जो है उसका इस्तेमाल नहीं करवाना। उसकी जगह पर आप BPSLA का इस्तेमाल करवा सकते हैं। एमोवेट, अमोक्सीवेट, अमोक्सी 150, मतलब अमोक्सिसिलीन का कोई भी इंजेक्शन जो आपको अच्छा मिल जाए वो आपने कम से कम 2 दिन तक जानवर को इस्तेमाल करवाना है, और साथ में कीटोपी या फिर लॉक्सन जो इंजेक्शन है उसका इस्तेमाल करवाना है। और साथ में चेक कर लें कि बाहर बैरूनी कोई जख्म वगैरह तो नहीं है। अगर बैरूनी जख्म नहीं है तो वेल एंड गुड है। अगर जख्म है तो उसका भी आपको ख्याल करना होगा। वैसलीन वगैरह लगा सकते हैं या फिर कोई और जरासीम कुछ जो है ऑइंटमेंट है वो लगा सकते हैं, और उसकी सफाई भी आपको रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों चलते हैं इसके देसी इलाज की तरफ। देसी इलाज जो है, एक तो मैं पहले बता चुका हूं जो है हल्दी का इस्तेमाल, वो मैं यहाँ पर डिटेल से नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास इस वक्त उसके नोट्स मौजूद नहीं है। तो आप वो देख सकते हैं, उसका इंशाल्लाह मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा जो है दोस्तों, आप जानवर को लीमू और चीनी ये इस्तेमाल करवाएं। ये बहुत ही आला चीज़ है जानवर के हवाने के लिए। ना सिर्फ हवाने के लिए, हवाने के अलावा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हवाने में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपके जानवर के हवाने से खून आता है, मतलब दूध से में खून आता है, या फिर फुड़कियाँ वगैरह का मसला है तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। ये जो लेमन और चीनी है ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। 1 पाव लीमू और 1 पाव चीनी ये आपने मिक्स कर लेना है, मतलब इकट्ठे रख लेने हैं, काट कर ऊपर चीनी जो है वो डाल देनी है। कुछ लोग, एक दफ़ा मुझे एक दोस्त ने कहा था कि क्या शिकंजवी बनाकर जानवर को पिलानी है, तो शिकंजवी नहीं बनानी। सिंपल लीमू जो है उसके 2 टुकड़े कर लेने हैं, हाफ कर लेना है, ऊपर आपने चीनी जो है वो छिड़क देनी है और वो आपने जानवर को इस्तेमाल करवा देनी है। ये कम से कम 4 दिन आपने लगातार करना है। जानवर ठीक हो भी जाए तो तब भी आपने इस्तेमाल करवाना है।
दोस्तों ये हो गया दूसरे नंबर पर। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर, वो है लहसुन की खीर। लहसुन की खीर आप जानवर को अगर इस्तेमाल करवाएं तो वो भी जानवर के लिए बेहतरीन है। वायरल इन्फेक्शन जो है उसको भी ख़त्म करती है ये जो लहसुन की खीर है। लहसुन जो है बड़ी कमाल की चीज़ है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1.5 लीटर जो है आप दूध ले सकते हैं, 1 पाव आप लहसुन ले सकते हैं और 1 पाव चीनी ले सकते हैं। इसकी आपने बनानी है खीर, चूल्हे पे पकाना है इसको, अच्छी तरह से पका के आपने कम से कम 3 दिन तक लगातार जानवर को ये भी देना है। ये आप जानवर को इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर ठीक हो जाएगा। नींबू चीनी का दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि हो सके तो हफ्ते में नहीं, 15 दिन में नहीं तो महीने में 1 दफ़ा जानवर को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। नॉर्मल जानवर को, जो आपका जानवर दूध देता है, जिस तरह से होता है फार्म जो होते हैं वहाँ पर महीने में या हफ्ते में 1 दफ़ा जानवर का मेस्टाइटिस टेस्ट करते हैं, CMT करते हैं, जानवर का चेक करते हैं कि उसको मेस्टाइटिस का मसला आ तो नहीं रहा। तो आप वो करें ना करें, आप ये करें तो इंशाल्लाह आपके जानवर को मेस्टाइटिस का मसला आएगा ही नहीं। खूनी हो गई या फिर पुटकियों वाली हो गई या फिर थन खत्म हो जाए या दूध कम हो जाए, इंशाल्लाह आपके जानवर में ये मसला नहीं आएगा अगर आप जानवर को नींबू और चीनी का इस्तेमाल कंसिस्टेंटली करवाते रहेंगे, लगातार करवाते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो सिर्फ इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।